Hello everyone, welcome to my channel Command in Business Study, and let's continue our second chapter Forms of Business Organization Class 11 Business Study. ठीक है, वो सेकेंड चैप्टर जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो हम लोग कौन सा पार्ट अभी कर रहे हैं? पार्टनरशिप। क्लियर? तो पार्टनरशिप क्या है ये आइडिया दे चुके हैं। कैसे वो सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड से डिफरेंट है, फीचर्स क्या है, ये सब कुछ बता चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? क्या क्या एडवांटेजेस हैं पार्टनरशिप के? अगर हम पार्टनरशिप पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 2-3 लोग मिलके कर रहे हैं, तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो ये पहला पॉइंट क्या है? इजी फॉर्मेशन। यहाँ पे सारा पॉइंट्स दिया हुआ है जिसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। बहुत ही आसान है खोलना, बंद करना भी आसान है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो करनी पड़ती है। एक पार्टनरशिप डीड होता है जो आपको तैयार करना पड़ता है, उसके हिसाब से जैसा जो जो चीज़ उस डीड में रहेगा आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। बट दिस इज़ नॉट नेसेसरी, दिस इज़ अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको आपको वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। आपको एक साइन, आपको एक रजिस्टर्ड करवाना ही है, नहीं। ये आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होता है उसमें करना है। ठीक है, इसमें भी है बट कुछ कुछ चीज़ों में। ठीक है, सब जगह ये एप्लीकेबल नहीं है। बस कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया, कुछ हल्का फुल्का फॉर्मेलिटीज है जो, क्योंकि 2 लोग हो रहे हैं ना, 2-3 लोग हो रहे हैं, जहां आपको पार्टनर लॉस भी शेयर करना है, प्रॉफिट भी शेयर करना है, तो उसका तो कुछ रेशियो होना चाहिए ना। कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो तो कुछ हिसाब होना चाहिए ना उसका। तो बस इसलिए कुछ डीड्स होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं जो आपको स्टार्टिंग में करना पड़ेगा बस। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिजनेस स्टार्ट करना। क्लियर? तो बहुत ही आसान है इसको फॉर्म करना, क्लोज करना भी आसान है। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, ठीक है, कुछ भी ऐसा रीजन हो गया जिसकी वजह से आपको, या कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको बिजनेस अगर बंद करना हो, या फिर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी हो गया जो कि अब आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं बिजनेस को एक्सटेंड कर पा रहे हैं, वैसा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आपको बंद करना है, तो वो भी आसान है। आप जितना लाइबिलिटी दे सकते हैं दे दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो जो एसेट्स है बिजनेस के वो सारे पे करके आप बिजनेस को आराम से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो खोलना भी आसान है, बंद करना भी आसान है। नेक्स्ट है लार्ज रिसोर्स बेस। यस, लार्ज रिसोर्स बेस कैसे? क्योंकि 2-3 लोग हैं, है ना, पार्टनर में आप 2 हैं या 3 हैं या 4 है, 5 है, ठीक है, कितना मैक्सिमम हो सकता है ये बता चुके हैं। तो उस बेसिस पे मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम 10 होंगे, ठीक है, इन केस ऑफ बैंकिंग सर्विस, एंड अदर मैक्सिमम 20। अगर उससे ज्यादा हो गया तो वो फिर पार्टनरशिप नहीं रहेगा, वो फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने पार्टनर्स हैं तो आपका रिसोर्स कैसे ज्यादा हो पा रहा है, एक्सटेंड हो पा रहा है? अगर एक सिंगल पर्सन है तो उसके लिए ज्यादा रिसोर्स देना, ज्यादा कैपिटल देना पॉसिबल नहीं है। उसका जितना कैपेबिलिटी होगा वो उतना ही देगा। लेकिन अगर 2 लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर लिए तो पता नहीं चला, कैपिटल भी ज्यादा आ गया। सपोज अगर मेरा कैपेसिटी है कि हम 50,000 दे, तो हम 50,000 ही बिजनेस में लगाएंगे। लेकिन मेरा अगर कोई पार्टनर है जो वो भी बोला कि हम भी 50,000 दे देंगे, तो 50,000 कितना हो गया? 1 लाख हो गया। तो रिसोर्स ज़्यादा हो गया, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो वो अगर बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं तो हाँ, हम हैं यहाँ पे बिजनेस देखने के लिए, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो जाकर लेकर आना पड़ेगा। तो 2 पार्टनर है तो ये भी एक एडवांटेज है कि मैं यहाँ पे बिजनेस देख रही हूँ, वो जाके रिसोर्स गैदर करके लेके आ गए, है ना। कुछ भी इंफॉर्मेशन गैदर करना है, मार्केट सर्वे करना है, ठीक है, कि लोगों को क्या पसंद है नहीं है, कुछ मटेरियल चाहिए, तो एक और पार्टनर है देखने के लिए। ठीक है, तो लार्ज रिसोर्स बेस। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिटी इन स्किल एंड एक्सपर्टाइज। यस, डाइवर्सिटी इन स्किल एंड एक्सपर्टाइज का मतलब क्या हो गया, कैसे हुआ? जितने लोग रहेंगे सबका अलग अलग स्किल है। अब ऐसा नहीं कि किसी को स्टोरी सुनाना बहुत अच्छा आता है, ठीक है,
और किसी को है कि लिखना बहुत अच्छे से आता है, हैंड राइटिंग अच्छा है, कोई है जो बोल बहुत अच्छे से सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, और कोई है जो लिख बहुत अच्छे से सकता है, कंटेंट कर सकता है, ठीक है। तो अगर वो दो लोग हैं तो दो लोग मिल जाएंगे तो एक बहुत अच्छा बुक बन जाएगा। एक है जो सिर्फ बोल सकता है, तो बोलने से तो वो बुक नहीं बनेगा, होगा क्या। एक है जो उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर है, या फिर उसको लिखने का तरीका है, क्योंकि बोलने में और लिखने में बहुत डिफरेंस होता है ना। तो उसको लिखने का तरीका आता है, तो दो लोग मिल गया तो एक अच्छा सा बुक फॉर्म हो गया। वैसे ही बिजनेस में दो तीन लोग मिल गए तो सबका अपना अलग अलग स्किल है। किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, किसी के अंदर ऐसा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो अच्छे से देख सकता है, कोई एचआर साइकोलॉजी किसी का बहुत अच्छे से समझ सकता है तो उसको एचआर डिपार्टमेंट दे दिया, है ना। कोई लेबर को कंट्रोल बहुत अच्छे से कर सकता है तो उसको वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दे दिए, ठीक है, फैक्ट्री का हेड बना दिया गया। तो सबका अपना अलग अलग स्किल्स होते हैं सबके अंदर, हर एक आदमी अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई कंपनी का एमडी है तो वो तो काफी एजुकेटेड है, वो चाहे तो खुद चला सकता है कंपनी, है ना, बट फिर भी वो क्यों रखता है, एक सीएस की जरूरत क्यों पड़ती है, सीएस और सीए, ठीक है, दोनों तो एक ही बैकग्राउंड से आते हैं, कॉमर्स से, लेकिन बाद में चल के सीएस कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, और अकाउंटेंट, अकाउंटेंट जो है वो सिर्फ अकाउंट्स में एक्सपर्ट है, ठीक है, जो सिर्फ कंपनी का अकाउंट्स ही देख सकता है, लेकिन सेक्रेटरी उसको सब कुछ देखना है कंपनी का। तो वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट वो अकाउंट्स भी जानता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंट फील्ड में भी वो नॉलेज गैदर कर रहा है, तो उसका जो स्किल है वो अलग है, सीए का जो स्किल है वो अलग है, ठीक है। तो इस तरह से जब चार लोग मिल रहे हैं तो चारों का स्किल अलग है, चारों अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो ये भी एक एडवांटेज है ना। नेक्स्ट, एफिशिएंसी इन डिसीजन मेकिंग। अगर चार लोग हैं, चार पार्टनर हैं, तो डिसीजन भी लेने में आसान होगा, है ना। अगर कुछ वैसा प्रॉब्लम आ जाता है जब आपको प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना होगा, तो चार लोग हैं, अपना व्यू पॉइंट रख दिए कि यस ये सही है। आप जैसे एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं, जब आप कपड़ा खरीदने जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एक खुद गए अकेले खरीदने, आप खरीद कर लेकर आए, आपको जो अच्छा लगा खरीद कर लेकर आ गए, लेकिन आप फिर घर पे आके उसको दिखाएंगे कि हाँ ये अच्छा है, नहीं, फिर उसमें एक बोल दिया नहीं ये अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा, या फिर आपके माइंड में भी वो घूमेगा कि पता नहीं मैंने ले तो लिया बट ये तो सिर्फ मेरा चॉइस है, पता नहीं लोगों को अच्छा है। लेकिन वही अगर चार लोग बोल देंगे कि नहीं ये अच्छा है, तो आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ नहीं, तो फिर ये अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए तो वो डिसीजन लेने में आसान हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही कंपनी में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जहाँ पे आप कंफ्यूज हैं, तो अगर चार लोग हैं तो वो लोग भी अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, तो फिर वहाँ पे डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट, इक्वलिटी इन रिस्क बियरिंग। यस, अगर एक आदमी है तो जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लाइबिलिटी जो होता है वो अनलिमिटेड हो जाता है, ठीक है। और जो एक सिंगल पर्सन है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, सारा रिस्क होगा, सारा लाइबिलिटीज होगा, उसी को बियर करना है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है कि आपका जो रिस्क है, जो लाइबिलिटी है, वो डिवाइड हो जाता है, जितने पार्टनर्स हैं सब में वो डिवाइड हो जाता है। इससे क्या होगा कि आपके माइंड, आपका जो माइंड है वो ठीक रहेगा, मतलब आप डिप्रेस्ड नहीं होंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है, कि अरे कितना लाइबिलिटी हो गया मेरे ऊपर, कैसे देंगे, कैसे इतना रिस्क है, करें कि नहीं करें, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ रहेगा कि नहीं, अगर कोई पार्टनर है मेरा तो ठीक है, क्या होगा कि लाइबिलिटी, अगर मेरे ऊपर लाइबिलिटी 1 लाख का है और 1 लाख हम पे नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, 50 हम पे कर देंगे, 50 वो पे कर देंगे, क्लियर। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा फ्री रहेगा, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी। किसी भी पार्टनर के ऊपर कोई भी ये बर्डन नहीं है, ऐसा बर्डन नहीं है कि उसको अपना सीक्रेसी किसी थर्ड पर्सन के साथ, कंपनी का जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है या फिर जो भी सीक्रेट ऐसा कुछ बात है जो थर्ड पार्टी को बताना ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सीक्रेसी मेंटेन हो सकता है, एक डीड में आप मेंटेन कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए कि हाँ ये चीज़ है जो किसी को किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, तो वो पार्टनर को भी
माननी पड़ेगी, क्योंकि वो भी उस कंपनी का पार्टनर है। तो अगर ज़्यादा रिस्क होगा किसी भी चीज़ का, लाइक उसको भी पता है कि अगर कंपनी का किसी भी तरह का रिस्क होता है तो वो हमको भी बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ये चीज़ मेंटेन करेंगे पार्टनर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आपका सीक्रेसी लीक हो जाए, अगर पार्टनर्स हैं तो सीक्रेसी लीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो भी तो कंपनी का पार्टनर ही है, मतलब कंपनी का ओनर ही हो गया, पार्टनर है मतलब ओनर ही हो गया। क्लियर? तो ये रहा पॉइंट्स, एडवांटेज। अंडरस्टूड? आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हो, बहुत ही आसान है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे पता चले कि हाँ आप फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल को, देख रहे हैं मेरे वीडियो को। क्लियर? तो मेरे अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ाने का। और प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।